डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह निमी पैटर्न पे आधारित तृतीय सेमेस्टर थ्योरी पर है, जिसमें हम लोग पार्ट 5 तक लगभग 60 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज का जो वीडियो 61 के आगे का जो मुख्य पार्ट है आपका क्वेश्चन का, जो निमी पैटर्न का, उसको कंसीडर किया जाएगा पार्ट 6। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीसी मोटर में गति नियंत्रण की गति की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, कह रहा है एन इज इक्वल टू ई बी अपान फाई। ऑप्शन बी है एन इज इक्वल टू फाई अपान ई बी। ऑप्शन सी है, कह रहा है कि एन इज इक्वल टू ई बी फाई अपान 120। और डी है एन इज इक्वल टू ई बी फाई अपान 60। तो जो गति की गणना करने का जो सूत्र है वह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पे देखें, यह जो है कि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो होता है ए बराबर 2p होता है, तो उस आधार पे आंसर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ के लिए 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए है दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मोटर का क्या नाम है। यह जो देख रहे हैं फिगर में, आप कह रहा है कि किस प्रकार का डीसी मोटर है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा डीसी शंट मोटर, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्या है, पैरेलल यहाँ पे जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी मोटर में धारा की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन ए है दाहिने हाथ के पकड़ का नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र है। तो ऑप्शन ए है आई ए इज इक्वल टू वी अपान आर ए, ऑप्शन बी है आई ए इज इक्वल टू ई बी अपान आर ए, ऑप्शन सी है आई ए इज इक्वल टू वी प्लस ई बी अपान आर ए और डी है आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपान आर ए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा आई ए इज इक्वल टू वी प्लस ई बी अपान आर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कार्क स्क्रू का नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ का पकड़ का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। तो कह रहा है कि किस प्रकार का मोटर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 फील्ड दिख जाए आपको, 2 फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग, 3 प्रकार की वाइंडिंग दिख जाए, तो यह तो आपका कंपाउंड होगा। यह पता चल गया कंपाउंड में भी किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे यह वाला जो भाग देख रहे हैं आप, यह वाला भाग, अगर यह सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा है तो यह क्या होगा, शॉर्ट शंट होगा, ठीक है। और यह वाली लाइन क्या होगी, छोटी होगी। अगर यह आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में जुड़ा है तो यह लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी होने पर क्या होगा, लॉन्ग शंट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यह जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। तो क्या हो गया, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है। तो ऑप्शन ए है ए बी इज इक्वल टू जेड एन पी अपान 560 ए, ऑप्शन बी है ए बी इज इक्वल टू एन पी अपान जेड 560 ए, ऑप्शन सी है ए बी इज इक्वल टू 5 जेड एन पी अपान 60 ए और डी है ए बी इज इक्वल टू 60 ए 5 अपान जेड एन पी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका पी एन 5 जेड अपान 60 ए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए है मेगर, ऑप्शन बी है भू प्रतिरोधक परीक्षक,
ऑप्शन सी है आंतरिक ग्राउलर और ऑप्शन डी है बाहरी ग्राउलर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर, यह क्या है, एक्सटर्नल ग्राउलर है। यहाँ पे जो ऊपर फिगर है यह एक्सटर्नल ग्राउलर का फिगर है। ग्राउलर क्या करता है, ग्राउलर आपके मेगर या कह सकते हैं कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस की जांच करता है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की अवस्था का जांच करता है। शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट अवस्था का जांच करता है। तो शॉर्ट सर्किट की अवस्था में हमें पता है कि हेक्सा ब्लेड हम क्या करते हैं, आर्मेचर के प्रत्येक स्लॉट पर या खांचों पर रखते हैं जिस पे कंपन होता है हेक्सा ब्लेड में, वह वाइंडिंग क्या होती है या वह स्लॉट क्या होता है, शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है पूर्ण पिच कुंडलन, ऑप्शन बी है अर्ध पिच कुंडलन, ऑप्शन सी है लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग और डी है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। छोटी है तो शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे, बी है होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाए, सी है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाए और ऑप्शन डी है होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज को कम करे। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना, लिमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्टर विधि और ऑप्शन डी है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका फील्ड डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, ऑप्शन बी है होल्डिंग कॉइल करंट घटाए, ऑप्शन सी है शंट फील्ड को करंट से बचाए, ऑप्शन डी है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखना। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति मोटर को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें, ऑप्शन बी है मोटर विशेषता को बनाए रखें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे और ऑप्शन डी है मोटर को लोडिंग से रोके। तो इस स्थिति में जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा मोटर विशेषता को बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी है आर्मेचर नियंत्रण विधि और ऑप्शन डी है गति नियंत्रण वार्ड लियोनार्ड विधि। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि उद्योगों में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, ऑप्शन बी आर्मेचर धारा को कम करे, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करे, ऑप्शन डी है मोटरों को सुचारू संचालन। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी इज द राइट आंसर, आर्मेचर धारा को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है फाइबर ग्लास और ऑप्शन डी है चमड़े का कागज। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 105 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी 155 डिग्री। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है शंट मोटर और ऑप्शन सी है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी है आपका कह रहा है कि डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा शंट मोटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।